नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं सूट की कटिंग करने का आसान तरीका। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किस तरह से सूट को बिछाना है ये देखिएगा। यहाँ से दोस्तों इस तरह से सूट को रखना है अच्छे से। हमने सीधे तरफ इसलिए रखा है ताकि जो क्रीज है वो बन जाए अच्छे से और इसका जो गले का सेंटर है वो आउट ना हो, इसलिए हमने सीधे तरफ से क्रीज बनाई है इसकी। तो यहाँ से नाखून लगा के हम एक क्रीज बना लेते हैं इस तरह से और उसके बाद दोस्तों इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों ये क्रीज बन चुकी है और क्रीज बनने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसी क्रीज के हिसाब से इस तरह से रखेंगे इसे यहाँ से, और एक बार फिर से हम इस पर नाखून लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए कपड़ा। और इसका जो गला है, गले का जो सेंटर है वो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर गला बिल्कुल भी तिरछा नहीं भागेगा, इसलिए हमें बिल्कुल सेंटर से ही कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से दोस्तों जो ऊपर गले के ऊपर जो कपड़ा था उसे हमने यहाँ से कट कर दिया है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों अब हम इस पर निशान लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हम रखेंगे 6.5 इंच तक तिरा रखेंगे इसका, क्योंकि नॉर्मल सूट में 6 इंच तक रहता है, लेकिन ये जो है पीछे 2.5 इंच रहेगा इसका गला। तो हमें 6.5 इंच पर तिरा लगाना होता है, निशान तिरे का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मुंडे के लिए हम 6 इंच का निशान लगाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगा लिया है दोस्तों। और उसके बाद उसकी जो चाक रहती हैं यानी कि जो कलियाँ रहती हैं वो हमारी 13 इंच रहेंगी। तो 13 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया और इसका हाफ लगाएंगे एक निशान, यानी कि 6.5 इंच तक यहाँ से हम लगा लेंगे इस तरह से निशान। और उसके बाद दोस्तों अब इस जो इसकी फिटिंग है उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सीधा इसे लकीर लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने सीधा इस तरह से लकीरा है, तीनों मार्क हमने सीधे कर लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम फिटिंग देंगे, इसमें जितनी इसकी फिटिंग है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखे। यहाँ पर दोस्तों चेस्ट पर जो फिटिंग रहेगी वो 18 इंच रहेगी, यानी कि 36 इंच की लूजिंग है। और यहाँ पर भी 18 इंच है, बीच में 15 इंच रहेगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 18 का आधा होता है 9 इंच। और उसके बाद 15 पर निशान लगाएं तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 15 का आधा 7.5 हो जाता है। और यहाँ पर भी हम दोस्तों 9 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। और उसका दोस्तों इसका जो दामन रहेगा वो भी 18 इंच है। तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरह से। और इन निशानों को अब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से रखेंगे और इसमें इसके जो फिटिंग का निशान है वो हम लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, हमने फिटिंग का निशान इस तरह से लगा लिया है इस तरह से। और फिर इसके बाद दोस्तों नीचे दामन का भी निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से दोस्तों हमने दामन का भी निशान लगा लिया है। और उसके बाद दोस्तों अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जिसमें रखते हैं वो हम कितना रखेंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर हम 2 इंच रखते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो 2 इंच मैंने रखा है। नीचे दोस्तों कमर पर हम रखेंगे 1.5 इंच तक। और जो हिप पर रहेगा दोस्तों 1.25 इंच तक इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, और नीचे भी 1.25 इंच रहेगा। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर निशान लगा लिया है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाता है, और ये सूट अगर टाइट हो तो उसे ढीला भी कर सकते हैं, इसलिए हमें मार्जिन जो है 2 इंच तक लेकर चलना होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सीधा रखेंगे इस तरह से, इसमें मुड्ढे का राउंड देने के लिए। तो इस तरह से हम रखते हैं और यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंच तक हमें इसका राउंड देना है। तो यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हल्का सा इसमें राउंड देते हैं इस तरह से। ये राउंड बन चुका है दोस्तों। और अब हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरह से ये देखेंगे, गले को चेक करेंगे कि गला बिल्कुल सेंटर से बैठा हुआ है या फिर आउट हो चुका है। और उसका दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये दोस्तों सामने के पल्ले कट रहे हैं और बैक साइड अब हम बाद में इसमें कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने सामने वाले पल्ले काट लिए हैं सूट के। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। और उसका दोस्तों जो इसमें निशान लगाए हैं उसी हिसाब से हम इसमें कुटके लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से ये फिटिंग का निशान है तो यहाँ पर हम कुटका लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हिप का निशान है तो यहाँ पर भी हम कुटका लगा देते हैं इस तरह से। और इसे अब हम एक साइड से रख लेंगे इस तरह से। और अब हम बैक साइड को कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा दोस्तों बैक साइड के लिए है, इसमें आस्तीन भी बैठेंगी और बैक साइड भी निकालनी है हमें।
तो यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं इसे अच्छे से। जो इसकी फिटिंग है उस हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, यानी कि 2 इंच बढ़ती होना चाहिए कपड़ा निशान के हिसाब से। और उसका दोस्तों इसे अच्छे से बिछा लेंगे नाखून लगा के, और जो हमने पल्ले आगे वाले पल्ले जो काटे थे वो इसके ऊपर से इस तरह से रख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से हम अच्छे से रख लेंगे इसके ऊपर। और रखने के बाद दोस्तों इसमें खलाई नहीं दी जाती है बैक साइड में, सामने वाले पल्ले पर खलाई दी जाती है। तो हम खलाई पहले से दे चुके हैं और इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे खलाई से। और ऊपर से दोस्तों हमें बराबर कटिंग कर देनी होती है। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं हमने आधा इंच का निशान लगा लिए हैं इस तरह से खलाई के। इस तरह से जो सामने वाले पल्ले थे उसमें हमने खलाई दी है और बैक साइड में खलाई नहीं देनी होती है। तो इस तरह से आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। और नीचे की जो कटिंग है वो सेम रहेगी। तो इस तरह से हमने मिलाकर नीचे की कटिंग सेम की है। तो ये दोनों पल्ले कट चुके हैं दोस्तों, और जो कुटके लगे हुए थे वो हमें सेम कुटके उठाने हैं, यानी कि सेम कुटके लगा लेने हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ से, तो इस तरह से हमने सेम कुटके लगा लिए हैं दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमने बैक साइड की भी कटिंग कर लिया है, जो सूट की कटिंग हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका नंबर, सीरियल नंबर जो है, और इसकी लंबाई कितनी रहेगी वो यहाँ पर हमने लिख ली है। और उसके बाद दोस्तों अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को बिछाना है दोस्तों। यहाँ से इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से बिछाना है, नाखून लगा लेना है इस तरह से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, इसमें सिमटे ना रह जाए। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे। देखिए दोस्तों इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम अच्छे से इसे बिछाएंगे। और बिछाने के बाद यहाँ पर नाखून लगा लेते हैं इस तरह से। नाखून लगाने के बाद दोस्तों अब इसमें हम मुड्ढे का राउंड देंगे और इसकी जितनी लंबाई है उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से रखना है, और यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच तक हम राउंड डाउन करेंगे इसमें। तो यहाँ से इस तरह से हमने रख लिया है। और देखिए दोस्तों ये 2.5 इंच तक हमने इसमें राउंड दी है, यानी कि जो डाउनपन होता है उसका सूट मुड्ढे का, तो वो हम 2.5 इंच तक रखते हैं। और इसके मुड्ढे रहेंगे 7.5 इंच तैयार। और उसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई जो रहेगी वो यहाँ से देखिए दोस्तों इस तरह से हम 16.5 इंच हम निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह से, और आधा इंच हम इसमें फोल्ड करने के लिए कपड़े को छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आप तुरपाई वाला मोरी रखना चाहते हैं तो 1.25 इंच का निशान लगा लीजिएगा। अगर कम रखना चाहते हैं तो आधा इंच में, तो सिलाई वाली ही मोरी बनेंगी। तो हमने सिलाई वाली मोरी बनाई है दोस्तों। और यहाँ से इसमें जो ढाल है कमानी की तरह इस तरह से, तो इसमें ये आस्तीन के निशान के लिए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। आस्तीन का निशान ये फिटिंग का निशान है दोस्तों। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े के लिए 1.25 इंच तक लगभग इसमें मार्जिन छोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से हमने आधा इंच की मोरी के लिए फोल्डिंग के लिए हमें कपड़ा छोड़ा है दोस्तों। और यहाँ से इस तरह से हम राउंड दे देते हैं इसमें। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है यहाँ से इस तरह से। और अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधा करेंगे इसे इस तरह से। सीधा करने के बाद दोस्तों आधा इंच की इसमें हमें खलाई देनी होती है। तो यहाँ से हम इस तरह से आधा इंच की खलाई दे देंगे इसमें यहाँ तक। और उसका दोस्तों ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और सूट की भी कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो मोरी रहेंगी 4.25 इंच रहेंगी। तो हम इस तरह से 4.25 इंच लिख लेते हैं फिटिंग के लिए। और दोस्तों ये सूट की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कटिंग करना अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। और कमेंट में बताइए दोस्तों आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।